आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस बार मैंने अपनी यूट्यूब की अर्निंग से अपने किचन में क्या छोटी मोटी तब्दीलियां की हैं। हो सकता है ये तब्दीलियां किसी को बहुत बड़ी महसूस ना हो, लेकिन एक मेरे जैसी मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए ना ये छोटे छोटे जो चेंजेस हैं बहुत मायने रखते हैं। सारा कुछ आपको दिखाऊंगी, क्या ख़रीदा है, कहाँ से ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है, और एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी जो आप अपने बच्चों को बना कर देंगे ना तो उनको बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं गई थी कुछ दिन पहले केके मार्ट, वहाँ पर बहुत रश था। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने की थी कुछ शॉपिंग, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी मुझे वाक़ई ही ज़रूरत थी। सबसे पहले तो जो मेरे पास स्पून होल्डर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और वो बहुत छोटा था। उसमें ना जो मेरे स्पून्स थे वो पूरे नहीं आते थे। वो वाला जो मेरे पास स्पून होल्डर था ना, मैंने ख़रीदा था डॉलर स्टोर से 250 का। ये मुझे मिला है 325 या 330 या मेरे ख़्याल से 350 रुपये का। और ये ख़रीदने की रीज़न ये है कि ये अच्छा ख़ासा बड़ा है, इसके अंदर जो स्पून्स हैं ना ज़्यादा सारे आ जाएँगे। अच्छा, आज के इस व्लॉग में जो मेरी सबसे फ़ेवरेट चीज़ मैंने ख़रीदी है ना, वो है ये स्पाइस ऑर्गेनाइज़र। और मैं बहुत अरसे से ये ख़रीदना चाहती थी, लेकिन भई मेरा बजट जो है ना सच्ची बताऊँ इजाज़त नहीं देता था, और मैं हमेशा वो वाले स्पाइस ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लेती थी जो डिस्काउंट स्टोर से या डॉलर शॉप से या थोड़े से कम कीमत में मिल जाते हैं। अच्छा, मैं ना आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ मनी सेविंग टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप जब शॉपिंग करने जाती हैं ना तो अक्सर हम जल्दी-जल्दी में या अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो चीज़ ख़रीद लेते हैं जो सस्ती रही होती है, लेकिन ना उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और ना वो हमारे किसी काम की होती है। अच्छा ख़ैर, मैंने ये स्पाइस ऑर्गेनाइज़र 1200 रुपीज़ का ख़रीदा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैंने ये ख़रीदा था, क्योंकि फाइनली ना मेरा बजट इतना था कि मैं इसे ख़रीद सकूँ। उसके अलावा कुछ और मुझे 2 से 3 छोटी-मोटी चीज़ें चाहिए थी। किचन की मेरी नाइफ़्स बहुत ख़राब हो गई थी, 2-3 मैंने नाइफ़्स ख़रीदी। एक मैंने ये सिलिकॉन वाला स्पैचुला ख़रीदा, स्प्रे बॉटल ली थी क्योंकि मेरी पुरानी स्प्रे बॉटल जो थी वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी, और ये जो सिलिकॉन वाला चम्मच है ना, मुझे इससे खाना बना के बहुत मज़ा आता है। और उसके अलावा मेरे पास ना छोटी इलायचियाँ रखने के लिए कोई खूबसूरत सा कंटेनर नहीं था, मैं उसे जैम वाली शीशियों में डाल के रखती थी। जैम वाली शीशी में भी रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा था। और मुझे लगता है कि एक औरत जब अपने खुद के पैसों से अपनी इस तरह की छोटी-छोटी ख्वाहिशें पूरी करती है ना, चाहे वो चीज़ 100 रुपए की भी हो, यकीन करें उस चीज़ को खरीदने की जो खुशी है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। इसके अलावा मैंने फ्रिज के लिए ना न्यू शीट्स खरीदी हैं। खैर, अभी मैंने वो फ्रिज की जो शीट्स हैं उनको भी चेंज करना है। आज के व्लॉग में वो तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि काम फिर बहुत ज़्यादा हो गया था। फ्रिज को क्लीन करने बैठ जाती तो बहुत थकावट हो जाती, और ये एक शीट का जो ये रोल है ना, ये मेरे ख्याल से 250 का है या 270 का है। तो ये मेरी शॉपिंग थी। और आप चेक करें मुल्तान का मौसम, 2 दिन से मुल्तान में बारिश हो रही है, तो अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस बारिश को हम सब के लिए रहमतों वाला और बरकतों वाला बनाए। किसी का कोई जानी और माली नुकसान ना हो, बस रहमतों वाली बारिश हो और गर्मी का ना ज़ोर टूट जाए बस। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस सिटी में हैं इस टाइम, और वहाँ पर बारिश हो रही है या नहीं, और मौसम की क्या सूरत हाल है। अच्छा, वैसे बारिश 2 दिन हुई है, लेकिन आज फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुल्तान में वही हिसाब है, बारिश आती है ना तो मज़ीद हब्स हो जाता है। खैर, यहाँ पर ना मैं आमना के लिए एक बड़ी मज़े की रेसिपी बना रही थी। खैर, ये वाली जो रेसिपी है ना, ये मैं चाइनीज़ राइस के साथ बनाती हूँ, जिस तरह वो चिकन चिली ड्राई या चिकन मंचूरियन होता है ना वो। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि बस आपने इसको फ्राई करके ना बच्चों को किस तरह से देना है। ये हेल्दी ऑप्शन भी है, और बच्चे ना बड़े शौक से खा लेंगे, जिनके बच्चे आमना की तरह खाने पीने में तंग करते हैं। आपने ना सबसे पहले बोनलेस चिकन है तो वो ले लें। मैंने तो खैर जो चेस्ट का गोश्त मंगवाया था ना, उसको ही मैंने इस तरह स्ट्रिप्स की फॉर्म में पतला पतला कट कर लिया था। एक अंडा मैंने इसके अंदर ऐड किया था। हस्बे ज़ायक़ा इसमें आपने नमक डालना है। 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चम्मच आपने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है, और इसके अंदर जाएंगे 2 से 3 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लावर के। बस इतनी बेसिक सी इसके अंदर चीज़ें जाएंगी, और ये इतने मज़े का फ्राइड चिकन बनता है कि आमना बहुत शौक से खा लेती है। और मुझे लगता है कि अगर आमना खा लेती है ना तो आपके बच्चे भी खा लेंगे। 1-1 चम्मच इसके अंदर मैंने सोया सॉस की और चिली सॉस की भी ऐड की थी, क्योंकि अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये बिल्कुल ही फीके बनेंगे। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसकी मैं एक पूरी रेसिपी भी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसको फ्राई करने तक का प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, और अगर आप इसे फ्राई करके भी खाते हैं ना केचप के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर आप इसका एक क्या कहते हैं चिकन चिली ड्राई या मंचूरियन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अच्छा, खैर, आपने बस ये सारी चीज़ें, नमक डालना है, काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस डाल के, अंडा डाल के, कॉर्नफ्लावर डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देना है। और फिर ऑयल के अंदर ना इसको आपने दोनों साइडों से हल्की बिल्कुल स्लो आंच पे दोनों साइडों से कुक कर लेना है, ताकि आपका जो चिकन है अच्छे तरीके से गल जाए और बोटियाँ बिल्कुल भी कच्ची ना रहें। विदिन
10 टू 20 मिनट्स से बन जाएगा और इतने मज़े की ये चिकन बनता है ना, ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, मुझे यकीन है उनको बहुत अच्छा लगेगा। खैर आज का जो दिन था उसमें सुबह-सुबह नाश्ता हो गया था और मौसम बड़ा ही अजीब-सा हुआ था, कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप आ रही थी। तो मैंने सोचा भाई इससे पहले लाइट चली जाए, काम करने में मसला हो, मैं ना फटाफट से खाने की तैयारी करती हूँ। आमना को सबसे पहले मैंने वो जो चिकन था वो बना के दिया और साथ में मैंने सोचा कि मैं दाल-चावल बना लेती हूँ क्योंकि शुएब की तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ ऐसा बनाती हूँ कि वो भी खा सकें और ना मैं और आमना भी खा लें। दाल-चावल भी आमना शुक्र अल्लाह का खा लेती है। अच्छा जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो सबसे पहले यही टेंशन होती है कि वो चीज़ बनाई जाए जो बच्चे शौक से खा लें और कुछ अलग से ना बनाना पड़े। वरना पहले ये होता था कि मैं एक तो मिर्चें बड़ी ज़्यादा डालती थी सालन में, मुझे फीका सालन अच्छा नहीं लगता था और दूसरा जो दिल करता था ना अपनी मर्ज़ी से वो बनाती थी। लेकिन अब एक तो मुझे मिर्चें बड़ी कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आमना नहीं खाती है। और दूसरा बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या बनाऊँ कि मुझे साथ में ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना बनानी पड़े। और कुछ दिन पहले एक सिस्टर कह रही थी आपने बड़े दिन से मूँग मसूर की दाल नहीं बनाई, तो मैंने सोचा आज मैं यही बना लेती हूँ। और बस मैंने फटाफट से ना पहले जो था दाल चढ़ा दी थी, चावल बॉयल करने थे, साथ में मैंने आलू का भुर्ता बनाना था और जी ये चेक करिए मेरा स्पाइस ऑर्गेनाइज़र माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी थी मुझे इसको खरीदने की। मैंने किचन का जब भी कोई काम करना होता है ना ऑर्गेनाइजेशन वाला, सफाइयों वाला, तो पहले मैं खाने की तैयारी करती हूँ और फिर मैं कामों की तरफ आती हूँ ताकि मुझे ना खाने की टेंशन ना रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये स्पाइस वाला जो ऑर्गेनाइज़र था ना उसको निकाल के रख लिया था क्योंकि मुझे हर चीज़ को, हर कंटेनर को वॉश करना था। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश किया था, धूप लगवाई थी, ड्राई किया था, फिर इसके अंदर मैं मसाले वगैरह ऐड करूँगी। और अच्छा जो सारे इस दफ़ा मैंने किचन में छोटे-मोटे चेंजेस किए हैं ना, जो मैंने कैबिनेट्स लगवाए हैं और ये जो मैंने शॉपिंग की है, अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि सब मैंने अपनी यूट्यूब अर्निंग से की हैं। तभी मैं आपको बार-बार मोटिवेट कर रही होती हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं ना, तो सिर्फ़ ये सोच के ना रुकी रहें कि हमारे पास तो अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा घर नहीं है। मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ, जो मेरे किचन में छोटी-छोटी तब्दीलियाँ और आप नए बर्तन और नई चीज़ें देखती हैं ना, ये एक दिन में नहीं आ गए। अगर आप मेरे स्टार्ट के व्लॉग्स देखें, लिटरली मेरे पास किचन में कुछ भी नहीं था। ये जो पीछे आपको वॉलपेपर नज़र आ रहा है, ये छोटी-मोटी ये जो पीछे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो फ्रेम पड़ा हुआ है और साथ में जो ग्रीन कलर का एक प्लांट है, मुझे याद है मैं सबसे पहले जब मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए थे ना, तो मैं शायद किसी 120 वाली या 100 रुपीज़ वाली सेल पर गई थी और वहाँ से मैंने एक छोटा-सा गमला ख़रीदा था। क्योंकि जब मैं दूसरों के व्लॉग्स देखती थी ना, तो उनमें किचन में इतनी-इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई होती थी और मैं सोचती थी मैं ये सब कुछ तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन वही बात है कि आहिस्ता-आहिस्ता ना चीज़ें आसान होती चली जाती हैं और अगर आपको भी मेरी तरह अपने घर को सजाने का, सँवारने का शौक़ है ना, तो बस ये माइंड में रखा करें कि एक ही दफ़ा में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। वो जिस तरह चिड़िया तिनका-तिनका करके अपना घोंसला बनाती है ना, बिल्कुल उसी तरह एक समझदार औरत इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके अपना घर सजा सकती है। और एक मशवरा मैं आपको ये दूँगी कि हर महीने ना थोड़े से पैसे बचा लिया करें। अगर तो आप खुद अर्निंग करती हैं तो अपने आधे पैसे जो है वो अपने घर को सजाने-सँवारने पर लगा दें। घर की जो ज़रूरियात हैं, जिनको आपके हस्बैंड को अकेला पूरा करने में मसला होता है, उसमें उनका हाथ बटा दें और पैसे जो है ना उनको सेव ज़रूर करें। ये नहीं आपने गलती करनी। शुरू में मेरे साथ यही होता था कि मेरी यूट्यूब की अर्निंग आती थी, मैं ये जा, मैं वो जा, मैं सारे पैसे उड़ा के और उसी दिन कंगाल होके बैठ जाती थी। लेकिन इंसान जितना मर्ज़ी समझदार हो, बज़ाहिर मैं आपको बड़ी समझदार लगती होंगी, लेकिन हाँ, मैं भी बेवकूफ़ी वाले बहुत काम कर चुकी हूँ। जैसे जो मेरे पहले वाले स्पाइस जार्स थे या वो जो पूरा एक मैंने एक डब्बा सा ख़रीदा हुआ था, वो मैंने ख़रीद तो लिया था, वो मुझे सस्ता लग रहा था और मैंने सोचा कि चलो यार मैं यही ख़रीद लेती हूँ, बजट में आ रहा है। लेकिन यकीन करें उनको साफ़ करना इतना मुश्किल था, हल्का-सा भी अगर वो डब्बा आप ज़ोर से कहीं पर उठा के रख दो या कुछ भी हो जाए, तो वो सारे नमक, मिर्च, मसाले आपस में मिक्स हो जाया करते थे। तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें, लेकिन अच्छी चीज़ ख़रीदें। और इसी वजह से अब मैंने ना ये वाले जो स्पाइस ऑर्गेनाइज़र थे इनको बाय किया था क्योंकि इनके अंदर हर चीज़ अलग-अलग होगी और ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। बार-बार इनको ना भरने का और इनके खाली होने का भी जो झंझट है वो नहीं होगा। यहाँ पर जी चेक करें, बीच में बारिश आ गई थी, तो मैं साथ-साथ वाइपर लगा रही थी। और अगर आपका घर इस तरह खुला है ना, मतलब कहीं से भी बारिश का पानी वगैरह आता है और मार्बल लगा हुआ है, तो फिर इंसान को बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि अगर बारिश आ जाए तो फिर ये मिट्टी वाले पाँव पूरे घर में अंदर जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गंद हो रहा होता है। तो बस एक पाँव मेरा किचन के बाहर था, ऊपर से लाइट चली गई थी, साथ में जी मैं खाना बना रही थी, मतलब बहुत कुछ चल रहा होता है एक व्लॉग में। आपको तो सिर्फ 10-15 मिनट के ना क्लिप्स नज़र आ रहे होते हैं।
ये जी चेक करें। सबसे पहले तो कुछ बहनें कह रही थी आप ही दोबारा से किचन का पूरा लुक दिखाएँ, तो ये मैंने 2 अदद कैबिनेट्स लगवाए हैं और 2 कबर्ड्स भी हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा, जो मैंने अपने बर्तनों का स्टैंड है ना, वो पहले मैंने इस वाले कॉर्नर में रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ से उसको उठाया और मैंने उसको वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। दूसरा, ये जो मेरे जो स्पाइस के मैंने न्यू ऑर्गेनाइज़र लिए हैं ना, इनकी जगह मैंने माइक्रोवेव ओवन के ऊपर रखने के लिए बना दी थी और मैंने शायद लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि कभी गलती से भी अपना माइक्रोवेव ओवन आपने ऊपर नहीं लगवाना, ना तो आप उसकी सफाई सही तरह कर सकेंगी, दूसरा आपको बहुत मुश्किल होगी, स्पेशली उसको साफ़ करने में ही। और मेरी एक बड़ी ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे मशवरा दिया था कि आप जो अपने बर्तनों वाला रैक है ना, वो यहाँ से उठाएँ और सिंक के पास रखें, तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जैसे-जैसे मैं बर्तन वॉश अप करूँगी, मैं जो बर्तन है समेटती जाऊँगी। अच्छा, मैंने ना कैबिनेट्स के साथ एक ये जो लकड़ी की अलमारी है, जो भी आप इसे कहें, ये भी बाय की है और जो मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर में रख लिया है, क्योंकि यहाँ पर ना स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा, अब बर्तन का जो स्टैंड था वो मैंने उठा के उधर तो कर दिया था, लेकिन मसला ये था कि बर्तनों के स्टैंड के ऊपर है कैबिनेट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं प्लेटें किस तरह रखूँ। फिर थोड़ा-सा मेरा दिमाग ने काम किया और मैंने ये किया कि छोटी प्लेट्स पीछे कर दी, बड़ी प्लेट्स आगे कर दी। अब इस तरह ना मेरा शेल्फ बहुत खुला लग रहा है। और दोबारा मैं आपको वही बात कहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हैं ना, और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कुछ कर सकती हैं, चाहे वो घर में रह के हो या घर से बाहर जाके हो, तो अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करें। वरना बाद में आप सोचेंगी कि काश हमने इस वक़्त को इस्तेमाल कर लिया होता, और वक़्त जब गुज़र जाता है ना, तो वापस नहीं आता। और दूसरा, मैंने एक ये वाली अलमारी भी खरीदी है। ये पहले मैंने रूम में रखी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा वहाँ पे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। किचन का इतना सारा सामान होता है और फ्रिज के साथ खाली जगह भी थी, क्योंकि आटे वाला ड्रम मैंने अब अंदर रख दिया है कैबिनेट्स में। तो बस जी, इस तरह मैंने खाना भी बना लिया था, किचन को भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा किचन अब कैसा लग रहा है। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। और मैंने सोचा कि अपनी ये छोटी-सी खुशी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँ। बाकी मैं दोबारा बता देती हूँ कि कल से मेरे यूट्यूब गाइडेंस कोर्स का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी जॉइन करना चाहती हैं, हिस्सा बनना चाहती हैं, तो डिटेल्स के लिए मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक पर राब्ता कर लें। आपको जो लिंक है ना, यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।